हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पाठ योजना 11 हिंदी की। और इससे पहले मैं आपको बता दूं तो 10 पाठ योजना जो है वो हिंदी के मैं अपलोड कर चुकी हूं और स्किल वाले भी डाली हुई हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप वहां से देख सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम करेंगे पाठ योजना 11th, हमारी रहेगी हिंदी की मैक्रो की। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, फिर डालेंगे रोल नंबर, फिर डालेंगे विषय, उपविषय, कक्षा 7वीं रहेगी, दिनांक डाल दीजिएगा। समय अवधि 30 से 35 मिनट होती है मैक्रो की। एंड अपने जो ऑब्जर्वर टीचर है उनका नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अनुदेशात्मक उद्देश्य करने हैं, जिसमें आपको लिखना है पाठ योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। अगला डालेंगे छात्र सर्वनाम के अर्थ को जानने में सक्षम होंगे। और अगला डालेंगे थर्ड। ये नंबरिंग थोड़ी गलत है, तो नंबर ये 1 जाएगा, ये 2 जाएगा, ये 3 जाएगा और ये 4 जाएगा। थर्ड नंबर डालेंगे छात्र सर्वनाम के भेदों को समझने में सक्षम होंगे। और फोर्थ रहेगा हमारा कि छात्र सर्वनाम के भेदों के उदाहरण सहित बताने में सक्षम होंगे। तो शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य सामग्री रहेगी चौक, श्यामपट्ट, झाड़न और संकेतक। और विशेष सामग्री में चार्ट और मॉडल आपको डाल देना है। तो इसमें मैं आपको हर एक लेसन प्लान के साथ चार्ट देती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी उपयोगी वो चार्ट लगता है या लेसन प्लान आप बना रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत लगती है और मतलब आप बना रहे हैं तो आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है, अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप बना रहे हैं तभी सब्सक्राइब करें, अगर थोड़ा सा भी फ़ायदा ले रहे हैं तो आप इसको मुझे भी सपोर्ट करें, तभी मैं आपके लिए आगे काम कर सकूं, मोटिवेशन मुझे मिल सके। और लाइक का बटन ज़रूर अभी से प्रेस कर दीजिए। अनुमानित ज्ञान देखिए, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि छात्र सर्वनाम के बारे में कुछ न कुछ तो अवश्य जानते होंगे। फिर आपको पूर्व ज्ञान परीक्षण करना है, जिसमें छात्र अध्यापिका जो है वो छात्र से कुछ क्वेश्चन पूछेगी। तो छात्रों बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी का नाम देंगे कि आप बताइए, तो वो कहेगी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप शाबाश देंगे उसको। उसके बाद आएगा इसका कोई और उदाहरण दीजिए, तो वो कहेंगे मैं और कॉमा लगा के तू या तुम, आप जो भी आप लिखना चाहें। जी शाबाश। अच्छा, तो इसके भेदों के बारे में बताइए। तो बच्चे छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे, मतलब ये उसका हमारा समस्यात्मक प्रश्न रह जाएगा। वो विषय की घोषणा करेंगे। तो छात्रों, आज हम सर्वनाम का अर्थ, उसके उदाहरण तथा उसके भेदों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको कॉलम डालने हैं विषय वस्तु के, छात्राध्यापक क्रियाकलाप के, छात्र क्रियाकलाप के और श्यामपट्ट लेखन के। तो विषय वस्तु में सर्वनाम लिख दीजिएगा। एक बार मैं फिर बता दूं, अगर आप फ़ोन देख के नहीं लिखना चाहते हैं तो आप आवाज़ सुन के भी लिख सकते हैं। विषय वस्तु में डालेंगे सर्वनाम और श्यामपट्ट में भी सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ ही है कि वह सभी नाम या संज्ञा वह सभी शब्द जो कि संज्ञा या संज्ञाओं के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ये आप खुद भी लिख सकते हैं कि संज्ञा का अर्थ होता है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञाओं के नाम के स्थान पर यूज़ या प्रयोग किए जाते हैं या आते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए उदाहरण दीजिएगा, जैसे कि शारदा ने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। तो यहाँ शारदा न लिख के ऐसे कहेंगे, यहाँ मैं शारदा के लिए आया है। यह संज्ञा के स्थान सर्वनाम का, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग जो है वो हुआ है, ऐसे आप बना सकते हैं। या फिर आप शारदा ने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो कि उसने कहा मैं बाजार जा रही हूँ, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ शारदा संज्ञा पद है तथा मैं उसके स्थान पर आया है। छात्र श्याम पट्ट की ओर देखते हुए, ये उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं आप, और ये वाला उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हैं। सेकंड रहेगा मोहन, आजकल तुम क्या कर रहे हो। उपयुक्त वाक्यों में तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, मोहन आजकल तुम क्या कर रहे हो, मोहन को छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो किसके लिए आया है, ये आया है मोहन के लिए। यहाँ मोहन संज्ञा पद है तथा तुम इसके स्थान पर आया है। छात्र श्यामपट्ट की ओर देखते हो, और ये चीज़ आप उदाहरण यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड उदाहरण देंगे, श्याम मेधावी छात्र हैं, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। तो इस वाक्य में जो श्याम है वो संज्ञा है, ठीक है,
और वह जो है वो शाम के लिए आया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर कॉपी पर लिखते हुए, ठीक है, यही शब्द मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। यहाँ शाम संज्ञा पद है तथा वह इसके स्थान पर आया है। आगे है कॉलम आपको हर बार बनाने हैं। छात्रों, जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया? बच्चों से पूछेंगे आप तो बच्चे कहेंगे जी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं सर्वनाम के भेद। तो इसके 6 भेद होते हैं, ये हम चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। सभी छात्र चार्ट की ओर देखते हुए, तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो होता क्या है, आप हेडिंग देख सकते हैं। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये रहा सर्वनाम के भेद का चार्ट। तो होप दैट आपको ये यूज़फुल रहेगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं, तू, तुम आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए ये जो आपने यहाँ पे डाल देना है। सेकंड रहेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए, जैसे यह वह, ये लिख देंगे। उसके बाद रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो वह सर्वनाम जिसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति की ओर संकेत किया जाए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए तथा कॉपी पर लिखते हुए उदाहरण एक तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा नेक्स्ट। तो वे सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, तो यहाँ पे भी डाल देंगे। फिफ्थ रहेगा निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, खुद, स्वयं आदि। तो ये उदाहरण आप यहाँ पे भी डाल देंगे। उसके बाद छात्रों समझ में आ रहा है? बच्चे कहें जी अध्यापिका जी, तो उदाहरण डाल देंगे, दिए होंगे आपने। छठा है तो आगे आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग साथ में आए किसी अन्य पुरुष या अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त होता है उसे संबंधवाचक कहते हैं, जैसे जो, सो, वह, जो आदि। ठीक है, जो, सो ऐसे लिख सकते हैं, जैसा, तैसा, ऐसे करके। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए और उदाहरण यहाँ पे डाल देंगे। तो छात्रों सबको समझ में आया जो मैंने पढ़ाया? तो बच्चे कहेंगे हाँ जी। तो यहाँ पे रहेगा मूल्यांकन। मूल्यांकन में फिर से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। छात्रों बताइए सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी का नाम लेंगे कि अनुवाद बताइए, तो वो कहेंगे संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आप उसको बोलेंगे शाबाश बैठ जाइए। सेकंड आप पूछेंगे सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। किसी का नाम लेंगे आप बताइए, तो वो कहेंगे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। शाबाश बैठ जाइए। पुरुषवाचक का कोई उदाहरण दीजिए। किसी का नाम लेंगे आप बताइए, तो वो कहेंगे मैं, तू, तुम इत्यादि। तो पुनरावृत्ति करेंगे। तो छात्रों आज हमने सर्वनाम का अर्थ, उसके उदाहरण तथा उसके भेदों को विस्तारपूर्वक चर्चा की। और फिर रहेंगे इसमें गृह कार्य का काम। सर्वनाम किसे कहते हैं इसके उदाहरण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन सर्वनाम के कितने भेद हैं। थर्ड रहेगा सर्वनाम के भेदों के नाम बताइए। और चौथा रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। और यहाँ पे ऑब्जर्वर टीचर का सिग्नेचर लेने हैं। तो आई होप आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में नए लेसन प्लान के लिए साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।